वेलकम बैक। मलिक साहब, कभी कभी हम देखते हैं कि ब्लेम गेम में हम बहुत आगे चले जाते हैं, इल्ज़ाम लगा देते हैं। अब जुनैद सफदर पे इल्ज़ाम लगा दिया और उसके बाद एक बड़े चैनल ने तो उस पर अपनी विदड्रॉ भी कर ली और माजरत भी कर ली। पीटीवी ने अभी तक कुछ नहीं किया, तो क्यों नहीं? वाई डोंट वी चेक आवर फैक्ट्स एंड देन वी गो ऑन एयर? देखिए, इसमें खामी तो हर जगह है, प्राइवेट में भी है, सरकार में भी है। मगर जब सरकार एक आइडियल होती है, और मुझे अच्छी तरह याद है खान साहब। अच्छा, सरकार आइडियल होती है, मतलब पीटी आप बड़े ना क्रूअल जोक कर रहे हैं। नहीं, जोक तो करना पड़ता है ना। फिर हुकूमत पे भी आप एतबार नहीं करेंगे, फिर किधर जाएंगे? आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, थाईलैंड जाएंगे। अच्छा, आपके वज़ीर आज़म सब ऑन रिकॉर्ड है, मुझे अच्छी तरह याद है। इन गुनाहगार आंखों से मैंने देखा, कानों से सुना है कि भाई अब हम पाकिस्तान का पीटीवी उस तरह नहीं चलाएंगे जिस तरह चलता रहा। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। टोटल प्रोपेगेंडा। उन्होंने कहा कि ये बीबीसी की स्टाइल पे होगा, एक इंडिपेंडेंट इदारा होगा और ये पाकिस्तान की खिदमत करेगा। चलिए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं बीबीसी की पोजीशन नहीं लेता। बीबीसी की तरह तो चला ही रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मेरा मकसद है कि ये पाकिस्तान के अवाम के टैक्स से चलता है और पाकिस्तान की अवाम की खिदमत करेगा। ये हुक्मरानों का प्रोपेगेंडा का टूल नहीं होगा। ये उन्हीं के अल्फाज हैं, अब आप खुद ही देख लें। और दूसरी जो सबसे ज़्यादा आपने शोर डाला हुआ है, 3 महीने से ये हुकूमत जान खा गई है सावियों की कि तुम सब फेक न्यूज़ देते हो, तुम फेक न्यूज़ देते हो, फेक न्यूज़ देती हो। तो जब आपका अपना इदारा, सरकारी इदारा इसमें शामिल हो गया, तो फिर बहस कहाँ पे रहेगी? इतबार के दर। अच्छा भट्टी साहब, मैं तो ऐसे लाइटर साइड पे आपसे पूछ रहा हूँ। ये कहते हैं हुकूमत खिदमत करती है अवाम की, पीटीवी भी खिदमत करेगा, तो फिर तो खिदमत जो हो रही है आप देख ही रहे हैं। मगर सवाल मेरा आपसे वही है कि फैक्ट्स चेक कर लेने चाहिए एकदम से, फिर बाद में बड़ी एम्बेरसमेंट होती है। जिस तरह ऐसे इकबाल साहब ने कल कह दिया था कि 2 कंपनियां इमरान खान साहब की निकल आई, उस हवाले से भी बाद में कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई। तो ये क्यों जरा एग्रेसिव किस्म के बयान आ रहे हैं भट्टी साहब? देखिए, एहसन साहब ने जोशे खताबत में कह दिया। इनफैक्ट जमान पार्क के 2 नाम थे, 2 जैसे अभी एतजाज एहसन साहब बना रहे थे और हमारे बड़े करीबी दोस्त अरशद शरीफ ने भी किया था, लेकिन उसने क्लियर कर दिया था 2 है। अच्छा, पीटीवी में पूरी हिस्ट्री में ऐसे खबर नहीं चलती। इमरान खान सिर्फ एक इंक्वायरी करें, अगर वो इंडिपेंडेंट वजीर आज़म हैं, उन्हें किसी दूसरे का प्रेशर नहीं है, तो ये खबर एक वजीर ने लगवाई है प्रेशर डाल के जुनैद सफदर का नाम है 4। भाई, हमें तो छोटी छोटी बातों पे नोटिस आ जाता है। हमारी तो जिंदगी अजरन कर दी है इन्होंने। साफत के लिए हमें दीवार के साथ लगा के अंगूठा रखा है। तो पीटीवी में तो ये कभी रिवायत नहीं ऐसी खबरें चलना। पीटीवी होता था हमेशा हुकूमत का तर्जमान। वो नवाज शरीफ दौर में नवाजनामा था, जरदारी साहब दौर में जरदारी नामा था, पीटीए के दौर में इमरान नामा है। ये तो एक कड़वा सच है। और पिछले 6 महीने में पीटीए में जो भर्ती हुई है कादी साहब, अगर उनका इंकिशाफ करे ना, तो फिर आप कहेंगे नैब इंक्वायरी करता है। आप सोच नहीं सकते। पीटीवी में अच्छा, स्टील मिल बिला वजह तबाह नहीं हुई, पीआईए बिला वजह तबाह नहीं हुई, पीटीवी बिला वजह नुकसान नहीं हो जाता। आपको अंदाजा नहीं है माले मुफ्त दिले बेरहम किसके लिए कहा गया। ये आपकी बिल्कुल हकीकत बात है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन चले, मैं कुछ सुनवाता हूँ। मैं उसकी तरफ भी आता हूँ जो हमारे यहाँ जिस तरह से अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने की बड़ी पुख्ता रवायत है। मगर ये ज़रा देखें क्या कह रहे हैं हमारे हुकूमत के हमायदीन, और बाद में दे हैव टू कट अ सॉरी फिगर। सुनाइएगा जी। जरदारी और नवाज शरीफ की जो करप्शन है वो अनलिमिटेड है। जब भी कोई दुनिया में स्कैंडल आता है, हम देखते हैं कि इन दोनों खानदानों के नाम चमकते हुए उसमें निकलते हैं। और अभी तो मुझे पता चल रहा है कि शरीफ फैमिली के शरीफ जो स्कूल था, मेडिकल स्कूल, उसमें कुछ बच्चों के नाम पे भी जाली अकाउंट्स बना के उनके नाम पे ऑफशोर कंपनियां बनाएंगी। यदि आप देखिए कितने बड़े क्रिमिनल हैं। अच्छा भट्टी साहब, मेरा आपसे दोनों से सवाल है, बारी बारी जवाब दीजिए। मलिक साहब पहले आप दे दें। ओ भाई, कुछ करके तो दिखाओ। 4 पत्थर आपके लगते हैं आपके इदारे पे, तो आप उसको तो तहफ़्फ़ुज़ कर नहीं सकते। आप जो असल केसेस हैं उनको आप किसी हतमी नतीजे पर पहुंचा नहीं सकते। गुफ्तगू चली जा रही है। कासिम, देखिए, हमने पाकिस्तान को पूरा एक कॉमेडी स्थान बना दिया कि हम कहते हैं जी मोरालिटी की बात ना करें, अखलाक की बात ना करें। मुझे ये 2 वज़ीर, एक मुशीर एक वज़ीर है, ये वो बंदे कह रहे हैं जिनके 6 वज़रा के नाम आ गए हैं। और किसी भी सोसाइटी में वज़ीर ख़जाना को अपने मुल्क पे एतबार नहीं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना खुद मान रहा है कि 4 कंपनियों उसकी बार है। वो पाकिस्तान में अपना पैसा रखना पसंद नहीं करता, जिसने मेरे पैसे का सारा मैनेज करना है। 5-6 आपके वज़रा का नाम आ गया और आप अभी तक सियासत खेल रहे हैं। मैं कतन नवाज शरीफ को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा।
मैं ये कह रहा हूँ इनको तो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि 6 हमारे वुज़रा के नाम आ गए हैं। वाडा से शुरू करते हैं, वाडा को तो पहले इलेक्शन कमीशन में जो अपना 62 का केस नहीं ख़त्म हो रहा, कोई अखलाक नाम की चीज़ ही नहीं आपने रखी। नहीं तो क्या किया जाए भाई इनको चाहिए नहीं अखलाक क्या, इनको चाहिए कि सबसे पहले जितने भी वफाकी वुज़रा के नाम आए ये अपने आप को रिजाइन करें। यार अपोजिशन के लोगों को तो प्रोसिक्यूट कर नहीं सके तो अपने लोगों को क्या करेंगे? उनको भी करें। मेरा चलें मैं आपके लास्ट कमेंट करता हूँ। आप मुझे बताएं, मैं इमरान खान का बहुत मदाह हूँ एज ए ग्रेट अपोजिशन लीडर। आज अगर इमरान खान पाकिस्तान का अपोजिशन लीडर होता, नवाज शरीफ होता, मैं होता, आप होते, मेरे 6 वुज़रा के नाम आते तो इमरान ने क्या करना था? आप ये बता दें मुझे। जी इमरान ने शोर मचाना था। क्या कहना था? बात सुने ना, इमरान खान को तो आप हमेशा, भट्टी साहब उनको तो हमने हाई मॉरल ग्राउंड पे खान साहब को रख दिया, बाकियों को तो रख भी नहीं सकते। वो तो कहते हैं अगर मेरे पास पैसे हैं नाजायज या मैं उनको अकाउंट फॉर नहीं कर सकता तो तुसी कौन होंगे पूछने वाले। लिहाजा इसलिए हम इमरान खान के लिए तमाम मुश्किल मेयारात रख देते हैं जो पूरे वो भी नहीं होते। बहरहाल आपका क्या टेक है इस पे भट्टी साहब? नहीं काजी साहब, मेरी गुजारिश है कि देखिए माजी में पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों एक दूसरे पे अरबों रुपए के इल्जाम लगाते रहे। हमने तो किसी का पॉलिटिशियन को करप्ट नहीं कहा, ना हमारा काम है खबर देना। इमरान खान साहब ने खुद वादा किया था बिजली पेट्रोल गैस की कीमत बढ़ जाए तो पता नहीं बड़े सख्त लफ्ज कहे थे। उन्होंने कहा था मैं 3 महीने का काम किया है, उनसे लोगों ने उम्मीदें वाबस्ता कर ली। अब अच्छे काम की, अच्छे मुस्तकबिल की ख्वाहिश रखना तो जुर्म नहीं है। आप कहते हैं मैं आके ये खसारे वाला अदारा ख़त्म कर दूंगा, हम अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन से स्टील मिल चलाएंगे और नहीं चलाते। इसमें आपने अगर अच्छी उम्मीद रख ली है, बुरी नहीं। दूसरी जो बहुत सीरियस एलिगेशन है, देखें वज़ीर इत्तलात बड़े मिचोर और समझदार हैं मोहतरम फवाद चौधरी साहब, उन्होंने एक संगीन इल्ज़ाम लगा दिया इस मुल्क के मुस्तकबिल पर। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल है, मैं और आप स्पेयर मॉडल हो चुके हैं। उन्होंने कहा शरीफ स्कूल के कुछ बच्चों के नाम ऑफशोर कंपनी में बनाए गए हैं। यार आप लोगों के ना बच्चों को छोड़ते हो ना दादा परदादे को छोड़ते हो। अगर उनके नाम हैं, ये कल उन्होंने टीवी में कहा, खुदारा अब तक उसकी तफसील आ जानी चाहिए। इस तरह तो अल्लाह ना करे अगर ये सच है, मेरा यकीन है ये सच नहीं है। इस तरह का मतलब है हमारे सबके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके नाम पे ऑफशोर कंपनियां हैं तो हमें नहीं पता अगर वो मनशियात बेच रहे हैं, हमें नहीं पता होंगे काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है काजी साहब। भाई जरूरत नहीं है ना 15-15 लाख रुपया तो फीस है एक सेमेस्टर कह रहे हैं, क्या जरूरत है बाहर से लाने की? भट्टी साहब यार काजी साहब अनबिलीवेबल है। मैं मलक साहब से ये सवाल कर लेता हूँ, मलक साहब आपके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, मेरा बच्चा भी उधर स्कूल में पढ़ता है, तो ये कोई कह दे कि इनके बच्चों के नाम ऑफशोर कंपनियां हैं, शरीफ काम वालों ने तो स्कूल के बच्चे नहीं छोड़े, तो ये कितना संगीन इल्जाम है। और इसको साबित करना चाहिए। संगीनी देखे, आप एक बाप बन के सोचे। नहीं भट्टी साहब आप इंसान बन के भी सोचे, बाप बन के सोचे। किसी इल्जाम लगाया मैं क्यों करूं? मैं 100% आपसे एग्री करता हूँ। किसी दुनिया के किसी कल्चर में ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, चाहे वो मजहब के भी बिलीवर हो ना हो। किसी दुनिया में जिसके ने गलत किया है, मैंने अगर गलत किया खुदा ना खासा तो मेरा बेटा उसका जिम्मेदार किस तरह हो सकता है? मुझे सजा दे, फांसी दे, ये किसी सूरत काबिल। उन्होंने जो यार इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि जिस तरीके से फेक नाम थे, जिस तरह लोगों के आए, कोई पीएन थे, कोई खांचे वाले थे, कोई इस तरह के वेंडर थे, उनके नाम पे मंगवाए। गिल साहब ने भी तो कहा ना कि मरियम का बेटा भी उन्होंने भी, तो वो साबित करें ना, वो तो गलत लग रहा है, वो तो मुझे नहीं लग रहा। साहब जी कादी साहब, जी भट्टी साहब, कादी साहब ये जरा बहुत तरह मेरे बड़े भाई, मेरे या छोटे भाई हैं फवाद चौधरी साहब का सवाल जरा तुराब साहब दोबारा सुनाएं। मैं कौम को बताना चाह रहा हूँ आपके बच्चों का फ्यूचर कितना खतरनाक है, अगर ये बात सच है तो जरा दोबारा सुनाएं। क्या फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, मोहतरम का दोबारा सुना दें। दारी और नवाज शरीफ की जो करप्शन है वो अनलिमिटेड है। जब भी कोई दुनिया में स्कैंडल आता है हम देखते हैं कि इन दोनों खानदानों के नाम चमकते हुए उसमें निकलते हैं। और अभी तो मुझे पता चल रहा है कि शरीफ फैमिली के शरीफ जो स्कूल था, मेडिकल स्कूल, उसमें कुछ बच्चों के नाम पे भी जाली अकाउंट्स बना के उनके नाम पे ऑफशोर कंपनियां बनाएंगी। यानी आप देखिए कितने बड़े क्रिमिनल हैं। आई थिंक नो दे शुड प्रूव इट। कहाँ है FIA और जहाँ भी ये एविडेंस पड़ा है वो एक तो मीडिया के साथ शेयर करें। देखिए कादी साहब
नहीं, कादी साहब इस बात को थोड़ा सा संगीनी सो, शरीफ मेडिकल के स्टूडेंट्स के नाम बनाए हैं, ये देखे कितने क्रिमिनल हैं यार। शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स मेडिकल में आपके बच्चे पढ़ सकते हैं, मेरे पढ़ सकते हैं, जिसका बच्चा पढ़ता है आपने सबको मनी लॉन्डर बना दिया। यार खुदा का खौफ करे, अगर हैं किसी के नाम तो उन्हें नाम सामने लाए।